अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये बताती चलूँ, एक दफ़ा फिर मैं लीड्स आ गई हूँ, थोड़ा काम था। तो आज हमने प्लान किया, ये ओटली है, एक किनार रिवर है छोटा सा, तो हमने वहाँ जाने का प्लान किया। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी ये दिखाऊं और बताऊं कि ये कितनी खूबसूरत जगह थी जो हम लोगों ने देखी। तो भाई के साथ हम लोग रवा दवा हुए उस जगह के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम भी था और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि लंदन के मुकाबले में मौसम डिफरेंट होता है, थोड़ी हवाएं भी अच्छी होती हैं। और अगर मौसम वो है, लंदन में तो काफ़ी गर्म था जब हम वापस आए। यहाँ पर मौसम अच्छा था, हवा भी अच्छी थी, ठंडी थी और मौसम बहुत प्लेजेंट था। तो बस हम वहाँ के लिए रवाना हुए और रास्ते में जितने मुझे नज़र आ रहे थे नज़ारे, तो मैंने कहा मैं अकेली क्यों देखूं, आप लोगों को भी अपने साथ दिखाऊं। तो फ्रेंड्स ये सारे क्योंकि यहाँ पर लंदन में यूके में अभी इतनी इस सीज़न में बारिश नहीं हुई है, तो ये थोड़ा जो ग्रास जो ग्रीन होती थी, लश ग्रीन होती थी, वो थोड़ी सी येलो हो गई है। तो अदरवाइज़ तो मतलब ग्रीन ही है, क्योंकि ये हमेशा से बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है क्योंकि बारिशें होती रहती हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा येलो था। तो हम वहाँ के लिए रवाना थे। एक छोटा सा टाउन था, उसके अंदर उसके बीच में उन्होंने एक रिवर बनाया हुआ, मतलब रिवर आ रहा था और उसको उसने अच्छे से उन लोगों ने, आपको पता है यहाँ पर हर चीज़ को बहुत अच्छे से महफूज कर देते हैं ना। तो हमारी तरह नहीं कि अगर पुरानी चीज़ें हैं तो उनको मज़ीद तोड़ फोड़ के नई बिल्डिंगें खड़ी कर दो। और जो भी घर, मैं बचपन में मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं छोटी स्टोरी बुक्स देखती थी, तो उसमें इस तरह के घर नज़र आते थे। तो मुझे उस वक्त तो अंदाज़ा नहीं था कि खुदा मुझे ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ मैं अपनी आँखों से, जहाँ मैं फ़िज़िकली ख़ुद प्रैक्टिकली देखूँगी, छू सकूँगी इन जगहों को, इन चीज़ों को। और खुदा का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे तौफीक दी, सेहत दी कि मैं यहाँ पर आई और मैंने ये अपने फ़िज़िकली मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया। तो ये बहुत खूबसूरत जगहें थी बीच बीच में जो हम रुक रहे थे और हम देख रहे थे। और फिर हम पहुँचे वहाँ पर जो हम रिवर की तरफ जा रहे थे। और यकीन करें कि इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि एक नज़र में दिल नहीं भरता आपका ना, कि आप दिल करता है कि मतलब आँखों में बसा लें, क्योंकि फिर इतना खूबसूरत होता है। फिर कब मौका मिले आपको, खुदा को ख़बर के कब आपको मौका मिले दोबारा। तो होप फॉर गुड के खुदा जो है हमें फिर से लेके आए और फिर हम दोबारा से नज़ारों को देख सकें। तो बहुत ही हसीन जगहें थीं और हम रुक रुक के हम उन जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ज़ाहिर है थोड़ा अचानक से ना बारिश शुरू हो गई और अच्छी खासी बारिश हो गई ना। और मतलब एक बादल था जो हमारे सर पे था और हमारे साथ साथ था, उसने बारिश कर दी। तो हमने वो भी देखी, मतलब धूप भी देखी और हमने बारिश भी देखी। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे क्योंकि संडे था और लोग अपने अपने घरों से अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपने पेट्स के साथ सब आए हुए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था और बारिश ने तो मज़ा दुबाला कर दिया क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बारिश थी। और ये देखें, ये इन फूलों पे ना ये तितली बैठी थी और बहुत ही हसीन लग रही थी। और 2 तितलियां थी, मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्योंकि बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी तो फिर वो उड़ गई। तो ये देखिए कितने, ये दूर जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, ये इतने खूबसूरत लग रहे थे। और ये देखें, ये ब्रिज है जिससे इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब टेम्प्रेरी, ये टेम्प्रेरी ब्रिज था। और अब मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप यकीन करें इतना मज़बूत ब्रिज बना हुआ था, जैसे कि मतलब हालांकि टेम्प्रेरी था लेकिन इतना मज़बूत बनाया हुआ था ब्रिज ये, कि बस हर चीज़ पे मतलब होता है कि काश हमारे पास भी ये सब कुछ हो, काश हमारे पास भी ऐसे लोग हों जो
ऐसे हुक्मरान हों जो हमारी चीज़ों को, क्योंकि हमारा मुल्क किसी से कम नहीं है, हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, लेकिन मतलब हम सब ने बहुत बिगाड़ के रख दिया अपने मुल्क को। तो मैं यही विश करती हूँ और खुदा से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि खुदाया हमारे मुल्क को भी इसी तरह से कर दे कि हमें दूसरी जगहों पे जाके देखना ना पड़े, तरसना ना पड़े कि हमारे मुल्क में तो ये नहीं है। हमारे मुल्क में भी फूल हैं, फल हैं। आप यकीन करें, मैंने यहाँ पर फ्रूट्स खाए, लेकिन जो मज़ा हमारे मुल्कों में फलों का है ना, सब्ज़ियों का है, वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला। तो बस दुआ है खुदा से कि हमारे मुल्क पे भी रहम कर और इसी तरह से ये हमारा मुल्क भी हो जाए। और ये एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ हम लोग गए थे, ये देखें साथ रिवर बह रहा है और रिवर मतलब था, और लोग अपने अपने हिसाब से अपनी पिकनिक पॉइंट पे अपने खाने लेके और अपनी फैमिलीज़ को लेके आए हुए थे। कुछ बोटिंग कर रहे थे और हम भी चहलकदमी कर रहे थे, हम भी एक्सप्लोर कर रहे थे कि कितनी कितनी खूबसूरत जगहें खुदा ने बनाई हैं। ये देखें, ये ना डक्स थी और यहाँ पर जो रिवर था वो नीचे की तरफ टर्न हो रहा था, तो इतना अच्छा उसकी आवाज़ आ रही थी रिवर की, और इतना अच्छा वो जो उसका फॉल हो रहा था ना, वो इतना खूबसूरत लग रहा था, इतनी खूबसूरत आवाज़ आ रही थी उसकी कि बस दिल कर रहा था यहीं पर, मतलब यहीं पर बसेरा कर लो। तो बस इस तरह से हम भी इंजॉय कर रहे थे और बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश फुहार जैसी होती है, फुहार हो रही थी। पहले तो तेज़ हुई थी, उसके बाद फिर फुहार शुरू हो गई और इस तरह से काफ़ी बड़ा, मतलब इतना बड़ा नहीं था, जैसे हमारे दरियाए सिंध से समझ ले जो मेन ब्रिज है हमारा, उससे हाफ समझ लें उतना था। और ये देखें, ये लोग अपनी बोटिंग कर रहे थे और ये देखें कि अपनी फैमिली अपने बच्चों को लेके, और कबूतर और डक्स, तो एक हसीन ही नज़ारा होता है इन जगहों को देखने का ना। और मैं जब जब देखती हूँ मैं यही खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदाया हमारे मुल्क को भी ऐसा बना दे। और ये बच्चों के लिए प्ले एरिया था हर जगह, आप यकीन करें जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ है, बड़ों के लिए ओपन जिम्स बनाए हुए हैं कि जो जिम को अफोर्ड ना कर सके, जो फीसेस ना दे सके इतनी, तो वो आके ओपन एयर में अपने जिम कर ले। तो एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा है, रुझान है लोगों का, जॉगिंग करते हैं, ब्रिस्ट वॉक करते हैं और इतना ज़्यादा मतलब स्विमिंग करते हैं। तो मतलब ये नहीं कि वो लोग बिज़ी नहीं हैं, हमारे पास तो हर चीज़ का एक हेल्पर हमारे साथ होता है, मतलब प्लम्बर हो या कोई हमें कोई और चीज़ की ज़रूरत हो, हाउस हेल्प हो, हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर तो आपको पता है प्लम्बर भी खुद ही बनना है, इलेक्ट्रिशियन भी खुद ही बनना है, हर काम अपने घर का खुद करना है। बेशक यहाँ ये होता है कि डिश वॉशर है, उसमें आप बर्तन डाल दें, वो बहुत बहुत ज़्यादा सहूलत है वो। और जैसे इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक जो होती है, उससे भी बहुत सुकून है, हमारे मुल्क में भी है। तो मतलब ये कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि बिज़ी नहीं है, सब लोग बिज़ी हैं अपने अपने कामों में, लेकिन फिर भी अपने लिए वक्त निकालते हैं। हमारे मुल्कों में हम अपने लिए वक्त नहीं निकालते, हम सिर्फ बस मतलब फ़िज़ूल चीज़ों में मतलब हम मतलब दूसरों को लेट डाउन करने में पूरे होते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हो रहा है इतना, वो कैसे कैसे तरक्की कर रहा है, इस तरह से। तो अपने आप को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाना चाहिए। तो ये हसीन नज़ारों के साथ वापस आपको यहीं पर ले आती हूँ। तो बहुत अच्छी वॉक थी और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरी भाभी ने तस्वीर खींची हम दोनों की। तो बस इस तरह से बहुत प्यारे पाइन ट्रीज़ थे और डिफरेंट ट्रीज़ थे। ये जो आपको थोड़ा येलोइश भी नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ़ इसलिए है कि यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ है, तो इस वजह से यहाँ पर मतलब घास थोड़ी येलो हो गई है। अदरवाइज़ इतना ग्रीन होता है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्रीन नज़र आते हैं।
तो आसमान साफ़ हो गया था, बारिश भी बंद हो गई थी और हम आगे की तरफ रवां दवां थे। हमने कहा एक ब्रिज है, भाई ने बताया कि वहाँ पर ज़रूर चलते हैं वहाँ, और फिर उसके बाद छोटे छोटे घर वो ज़रूर देखना, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो हम ये इस ब्रिज पे आ गए और ये देखें ये वो रिवर बह रहा है और यहाँ आके थोड़ा छोटा हो गया था, लेकिन घरों के साथ साथ, और यहाँ पर ना लोगों ने, जैसे हम फ्रांस गए थे पेरिस में, तो वहाँ पर इतने ताले लगे हुए थे, इतने ताले लगे हुए थे, यहाँ पे भी लगे हुए हैं अपने अपने नामों के साथ, जो लव वंस होते हैं तो उन्होंने लगाए होते हैं ताले। पता नहीं क्या मिथ है, खुदा को खबर, मुझे एग्जैक्टली इतना नहीं पता इस बारे में, लेकिन यहाँ पर हमने पेरिस में भी देखा था, बहुत सारे ताले थे। और सुना है कि वो ताले इतने ज़्यादा थे पेरिस में कि वो ब्रिज गिरने का ख़तरा हो गया था, तो उन्होंने फिर वो तालों को तोड़ा। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटे छोटे इतने सारे ताले लगे हुए थे, और मतलब पूरे ब्रिज पे डिफरेंट डिफरेंट नामों से, डेट्स के ताले थे और उन्होंने लगाए हुए थे। और फिर हम ब्रिज को क्रॉस करके हम जहाँ पर उनके घर थे, और साथ साथ जो थे उनके घर थे, और मुझे वही अपना बचपन याद आ रहा था जो स्टोरी बुक्स में मैं देखा करती थी, छोटे छोटे घर जैसे डॉल हाउसेस होते हैं, इस तरह के उन्होंने अपने डॉल हाउसेस बनाए हुए थे, और मतलब उनके घर थे लेकिन मेरी इमेजिनेशन में वही डॉल हाउसेस थे, और साथ में रिवर बह रहा था। और मैं उसकी आवाज़ तो नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मतलब दूर था थोड़ा रिवर, आवाज़ मिस हो गई मुझसे, लेकिन इतना खूबसूरत, साथ साथ में ना जैसे इतना सूदिंग इफ़ेक्ट आ रहा था ना कानों को, इतना अच्छा लग रहा था कि इस देखें साथ साथ घर है और बीच में पाथवे बना हुआ है और साइड पे रिवर बह रहा है, और रिवर में से जो एक साउंड आती है पानी की, वो तो बस मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। ये देखिए कितने छोटे छोटे घर और साथ साथ हैं, और पीछे इनके बैकयार्ड है और कार पार्किंग है, वो उन्होंने रखी हुई है। और ये देखें कि आगे कितना खूबसूरत, हर चीज़ को यकीन करें आप, इतना अच्छे से मेंटेन करते हैं और वॉलंटरी काम करते हैं। ये नहीं कि उनकी गवर्नमेंट भी करती है, जो कौंसिल की जगहें होती हैं वहाँ कौंसिल करती है, लेकिन जो ऐसे प्राइवेट घर होते हैं ना, तो वॉलंटरी सब काम कर रहे होते हैं कि ग्रास कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद फूल लगाते हैं, फिर मतलब जैसे अब आजकल पानी की दिक्कत है थोड़ी क्योंकि बारिशें नहीं हुई हैं, रिज़र्व्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो ये है कि वो मना कर देते हैं कि आप लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं धोएं, आप लोग पानी का कम इस्तेमाल करें, तो सब लोग ओबे करते हैं उन चीज़ों को ना, मानते हैं। और इस तरह ये बिल्कुल हम जा रहे थे तो बहुत ही हसीन लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, छोटे छोटे से घर, और ऐसा दिल कर रहा था कि मेरा भी यहीं पर एक घर हो छोटा सा, जहाँ पर मैं ना वेकेशंस पे आया करूँ, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो कोई बात नहीं, जहाँ है खुदा का शुक्र है। तो ये फ्लावर्स लगाए हुए थे लोगों ने अपने घरों के आगे, और इतने खूबसूरत लगते थे ना ये, जब इनके पास से गुज़रो खुशबू आती थी इनके पास से। तो ये देखें कितना खूबसूरत लगता है ग्रीन, और छोटे छोटे घर, और घरों के बाहर इस तरह से उन्होंने लगाए हुए थे, रिंग्स में उन्होंने वो लगाई हुई थी, और बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा जो मैं अपने अब मैं देख रही हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊं, और व्यूअर्स आप लोगों से ये भी है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट करें, लाइक करें अगर आपको मेरा एफ़र्ट अच्छा लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं आपसे ना, आप वीडियो में लग जाते हैं कि मैं वीडियो बना लूँ, जो आप फिज़िकली देख रहे होते हो वो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो प्लीज़ मेरे एफ़र्ट को आप अहमियत दें, और मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। और ये छोटा सा ना मैंने बताया था कि टाउन है, और इस तरह से
ये घर बने हुए थे। और एक मैं कैप्चर नहीं कर सकी, ये देखें ये रिवर है साथ साथ, और वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी। एक बड़ा सा ना जैसे स्क्रू होता है वो था। तो वो जो पानी ऊपर जो पहाड़ों पे जो जिन लोगों का घर है, उस स्क्रू के ज़रिए इस रिवर से पानी लेते और वो उन तक उनके घरों तक इस तरह से पहुंचता है। और ये वाले फ्लैट्स तो मुझे यकीन करें इतने अच्छे लगे कि बिल्कुल नेक्स्ट टू